आज हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक के बारे में। ये कैंडलस्टिक एक्चुअली एक जो असेट है उसके प्राइस को विजुअलाइज करने का एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। इसके हेल्प से हम जो भी प्राइस में जो फ्लक्चुएशन होता है उसे हम एनालाइज करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, और जो प्राइस का जो पहले में जो पैटर्न रहा है उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कैंडलस्टिक के हेल्प से। तो यहाँ पे हम जानने की कोशिश करते हैं कि एक कैंडलस्टिक के कितने पार्ट होते हैं। तो एक कैंडलस्टिक में 3 पार्ट होते हैं, जैसे कि अपर शैडो, लोअर शैडो और रियल बॉडी। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं इस कैंडल को, तो आप देख रहे हैं कि ये जो रेक्टेंगुलर एरिया है इसे हम कैंडल बॉडी बोलते हैं। इस रेक्टेंगुलर एरिया को हम कैंडल बॉडी बोलते हैं। कैंडल बॉडी और रियल बॉडी है। और इस बॉडी के ऊपर ये जो थीन लाइन है, इसे हम अपर विक या अपर शैडो बोलते हैं। और इसके जो निचले हिस्सा में जो थीन लाइन है इसे हम लोअर विक या लोअर शैडो बोलते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि हम एक कैंडल को रीड कैसे करते हैं। तो बेसिकली 2 तरह के बेसिक कैंडल्स होते हैं, एक अप बुलिश कैंडल और दूसरा बीरिश कैंडल। जैसे आप इस कैंडल को देखिए, ये एक बुलिश कैंडल है। तो बुलिश कैंडल और बीरिश कैंडल दोनों मैं साथ बताने की कोशिश करता हूं। मान लो कि ये बीरिश कैंडल है, ये इसका अपर विक है, ये इसका लोअर विक है। और ये एक हमारा बुलिश कैंडल है, ये इसका अपर विक है, ये लोअर विक है। तो जो एक बुलिश कैंडल और बीरिश कैंडल, सॉरी बुलिश कैंडल और दिस वन बीयरिश कैंडल है। तो बुलिश कैंडल में क्या होगा कि प्राइस जो क्लोज प्राइस होगा ओपन प्राइस से ज्यादा होगा। तो ये जो बुलिश कैंडल है इसे आप ट्रेंड भी बोल सकते हैं कि आप ट्रेंड का कैंडल है। तो जो ओपनिंग प्राइस होगा जो निचले यहां पे होगा, और जो क्लोज प्राइस है वो यहां पे होगा। और ये जो आप ये रेक्टेंगुलर एरिया देख रहे हैं, ये जो जिसे हम रियल बॉडी या कैंडल बॉडी बोलते हैं, उसके ऊपरी हिस्सा में जो थीन लाइन है, ये जिसे हम अपर विक या अपर शैडो बोलते हैं, इसका टॉप ये उस ट्रेडिंग सेशन को हाई को इंडिकेट करता है। और ये जो कैंडल बॉडी के जो निचला हिस्सा में थीन लाइन है जिसे हम लोअर विक करते हैं, इसका जो एक्सट्रीम बॉटम है उसे हम लो बोलते हैं। वहीं जब एक कैंडल रेड हो तो ओपनिंग प्राइस यहां पे होगा, दिस पॉइंट है, और इसका जो क्लोजिंग प्राइस होगा ये यहां पे होगा। और सेम उस तरह जैसे ये बुलिश कैंडल में मैंने देखा कि ये जो अपर विक है उसका एक्सट्रीम जो पॉइंट है उसे हम हाई बोलते हैं, और लोअर विक का जो बॉटम है उसे लो बोलते हैं। सेम उसी तरह से ये बीरिश कैंडल में भी होता है। जो अपर शैडो का जो एक्सट्रीम पॉइंट है वो हमारा हाई होगा, और लोअर विक का जो बॉटम है वो हमारा लो होगा।
तो आप एक बुलिश कैंडल और बीरिश कैंडल में देख अंतर इतना ही है कि जब बुलिश कैंडल होगा तो उसका क्लोजिंग प्राइस होगा वो ओपनिंग प्राइस से ज़्यादा होगा, और यदि कैंडल बीरिश है तो जो क्लोजिंग प्राइस होगा ओपनिंग प्राइस से कम होगा। जिसे आप एक डेटा के आधार पे एक कैंडलस्टिक फॉर्म ड्रा करने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे मान लो कि ओपन है 200 क्लोजिंग है 300 है, इसका हाई है 350 है, और इसका लो है 150। तो आप इसमें देख रहे हैं जो क्लोजिंग प्राइस है ओपनिंग प्राइस से ज़्यादा है, ओपनिंग प्राइस 200 है और क्लोजिंग प्राइस 300 है। तो इस पॉइंट डेटा के आधार पे जो प्राइस पॉइंट है, इस डेटा के आधार पे जो कैंडल का हम जो कैंडल ड्रा करेंगे वो ग्रीन कैंडल होगा। जैसे कैंडल कुछ इस तरह क्या होगा, सी मान लो इसका ओपन 200 है और क्लोज 300 है, इसका जो हाई है वो 350 है और इसका जो लो है वो है 150 है। एक हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सी मान लो कि ओपन प्राइस है 350, क्लोज है 300, लो है 250 और हाई है 400। तो आप ओपन प्राइस को और क्लोज प्राइस को कंसीडर कीजिए। ओपन प्राइस जो है क्लोज प्राइस जो है ओपन प्राइस से कम है, तो यहाँ पे जो कैंडल ड्रा होगा वो कैंडल रेड कलर का होगा और वो बुलिश कैंडल माना जाएगा, या उसे हम बीरिश कैंडल बोलेंगे। और कुछ कैंडल का फॉर्मेशन कुछ इस तरह का होगा, सी तो इसका ओपन 330 है और इसका क्लोज है 300 और इसका लो है 250 और इसका हाई है 400 है। तो ये जो प्राइस पॉइंट्स हैं उसके आधार पे कुछ इस तरह के कैंडल का फॉर्मेशन होगा। कुछ कैंडल्स में जो लोअर वीक नहीं होते हैं, कुछ में अपर वीक नहीं होते हैं। तो हम आगे देखते हैं कि इसमें हाई कितना होगा और लो कितना होगा। जैसे इस कैंडल को कंसीडर कीजिए, ये एक बुलिश कैंडल है लेकिन इसमें लोअर वीक नहीं है। आप देख रहे हैं ये जो कैंडल है इसका यहाँ जो लोअर वीक होना चाहिए था, दिस वन, ये लोअर वीक मिसिंग है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये कैंडल ग्रीन है तो इसका मतलब है कि प्राइस इस पॉइंट पे ओपन हुआ है और क्लोज हुआ है दिस पॉइंट पे, और इसका हाई ये है और इसका लो तो एक्चुअली लोअर वीक तो है ही नहीं, तो जो भी ओपन प्राइस है वही लो हो जाएगा। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं यहाँ पे ओपन इज इक्वल टू लो हो जाएगा। सेम उसी तरह एक कैंडल
बीरिश कैंडल है, लेकिन इसमें अपर विक नहीं है, अपर विक नहीं है, तो सी जो यहाँ पे अपर विक नॉर्मली कई कैंडल्स में होते हैं, यहाँ पे नहीं है। तो एक्चुअली बीरिश कैंडल है, ये डाउन ट्रेंड का कैंडल है। तो इसका जो ओपन प्राइस यहाँ पे होगा, क्लोज प्राइस विल बी हियर, लो विल बी हियर। और इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें अपर विक नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो ओपन प्राइस और जो हाई है दोनों सेम है इस पार्टिकुलर ट्रेडिंग सेशन में। जिस टाइम फ्रेम का एक कैंडल है, उस टाइम फ्रेम में ओपनिंग प्राइस और हाई सेम रहा होगा। अब हम देखते हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न कई टाइम फ्रेम के हो सकते हैं, जैसे 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, मंथली, वीकली, ईयरली भी हो सकता है। ट्रेडर्स अपने कन्वीनियंट के अनुसार इस टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करते हैं, जो भी उनको कन्वीनियंट होता है अपने ट्रेडिंग पर्पस के लिए। अब हम एक चार्ट को रीड करने की कोशिश करते हैं कि चार्ट पे हम कैसे ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, ओपन और हाई को रीड करते हैं। तो हम इस कैंडल को कंसीडर करते हैं, दिस वन। अब आप इसमें देख रहे हैं कि ये एक ग्रीन कैंडल है, इसका मतलब ये बुलिश कैंडल है, बुलिश अप ट्रेंड है, यहाँ पे बुलिश अप ट्रेंड। और आप इसमें देखिए, इसमें ये इसे लोअर वीक बोलते हैं, ये लोअर वीक है। ये जो इसका जो बॉटम होगा वो हमारा लो को इंडिकेट करेगा, और इसका जो अपर वीक है, दिस पॉइंट है, ये हमारा हाई को इंडिकेट करेगा। और दिस पॉइंट विल बी ओपन एंड दिस पॉइंट विल बी क्लोज। तो इसी तरह हम चार्ट पे कैंडल को रीड करते हैं। और नाउ कंसीडर दिस कैंडल। अब देखिए, एक्चुअली ये बीरिश कैंडल है, ये डाउन ट्रेंड की कैंडल है। तो जो इसका ओपन प्राइस होगा यहाँ पे, क्लोज प्राइस होगा यहाँ पे, एंड एज यूजुअल इसका हाई विल बी दिस पॉइंट एंड दिस विल बी लो। ये एक स्पिनिंग टॉप कैंडल है, जिसका जो रियल बॉडी होता है वो स्मॉल बॉडी होता है। तो ऐसे कैंडल को हम स्पिनिंग टॉप बोलते हैं।